श्रीमद्भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में ईश्वर तत्व और ईश्वर भक्ति का विवेचन आरंभ होता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाकर तथा मेरा आश्रय लेकर योग की साधना करते हुए तू मुझे निश्चय पूर्वक और संपूर्ण रूप में कैसे पहचान सकता है, यह तू सुन। यह अनुभव युक्त ज्ञान मैं तुझसे संपूर्ण रूप में कहूँगा। इसे जान लेने के बाद इस जगत में दूसरा कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे यथार्थ रूप में पहचानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम भाव, इस तरह मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है। यह जो मैंने बताई वह अपरा प्रकृति है। इससे भी ऊंची जीव रूप परा प्रकृति भी है। हे महाबाहो, यह जगत उसी के आधार पर टिका हुआ है। हे अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों को तू भूत मात्र की उत्पत्ति का कारण समझ। समस्त जगत की उत्पत्ति और लय का कारण मैं हूं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं है। जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौंतेय, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्र में मैं कांति हूं, सब वेदों में मैं ओमकार हूं, आकाश में मैं शब्द हूं तथा पुरुषों का मैं पराक्रम हूं, पृथ्वी में मैं सुगंध हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, प्राणी मात्र का जीवन मैं ही हूं, और हे अर्जुन, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। हे पार्थ, तू मुझे सब जीवों का सनातन बीज जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं, बलवानों का काम और राग रहित बल मैं हूं, और हे भरतर्षभ, प्राणियों में धर्म का अविरोधी काम मैं ही हूं। जो सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात पदार्थ हैं, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न हुआ जान। परंतु मैं उनमें हूं, ऐसा नहीं है, वे मुझ में हैं। परमात्मा इन भावों पर निर्भर नहीं है, परंतु ये भाव परमात्मा पर निर्भर हैं। ये भाव परमात्मा के आधार पर रहते हैं और उनके बस में हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन 3 गुणों वाले भाव से सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण उनसे श्रेष्ठ तथा भिन्न मुझ अविनाशी को वह नहीं पहचानता। मेरी 3 गुणों वाली इस दैवी अर्थात अद्भुत माया को पार करना कठिन है, परंतु जो मनुष्य मेरी ही शरण लेते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, दुराचारी, मूढ़ और अधम मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। वे आसुरी भाव वाले होते हैं और माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुझे भजते हैं। दुखी, जिज्ञासु, किसी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हितार्थी और ज्ञानी। परंतु उनमें भी जो नित्य समभावी हैं और मुझ एक को ही भजने वाला है, वह ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय है। हे पार्थ, ये सभी भक्त अच्छे हैं, उनमें भी ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मुझे पाने से अधिक अच्छी दूसरी कोई गति है ही नहीं, ऐसा जानने वाला वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है। यह सारा विश्व वासुदेव ही है,
ऐसा अनेक जन्मों के अंत में समझकर ज्ञानी पुरुष मेरी शरण लेता है। हे अर्जुन, ऐसा महात्मा बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे लोग अपनी प्रकृति के बस होकर अलग अलग विधियों का आश्रय लेते हैं। और हे अर्जुन, वे दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। परंतु जो मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से भजना चाहता है, उस स्वरूप में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। ऐसी श्रद्धा के बल पर वह मनुष्य उस स्वरूप की आराधना करता है और उसकी सहायता से मेरे द्वारा निर्मित तथा अपनी इच्छित कामनाएं वह पूरी करता है। परंतु हे अर्जुन, उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को जो फल मिलते हैं वे नाशवान हैं, क्योंकि देवों को भजने वाले मनुष्य देवों को प्राप्त होते हैं और मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूप को ना जानने वाले बुद्धिहीन लोग मुझ इंद्रियातीत को इंद्रिय गम्य हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म और अव्यय को भली भांति पहचानता नहीं है। इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखते हुए भी अलिप्त होने के कारण परमात्मा का अदृश्य रहना योग माया है। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी अतीत में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे परंतप भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह के कारण सारे प्राणी इस जगत में भुलावे में पड़े रहते हैं। परंतु सदाचारी होने के कारण जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से छूट गए हैं, वे अचल व्रत वाले लोग मुझे भजते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म को, आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। हे अर्जुन, जिन लोगों ने अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ युक्त मुझे पहचान लिया है, वे समत्व को प्राप्त किए हुए लोग मृत्यु के समय भी मुझे पहचानते हैं। इस श्लोक का आशय यह है कि इस जगत में ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है और सारे कर्मों का कर्ता और भोक्ता वही है। ऐसा समझकर जो लोग मृत्यु के समय शांत रहते हैं, ईश्वर में ही तन्मय रहते हैं तथा जिनके मन में उस समय कोई वासना नहीं होती, उन्होंने ईश्वर को पहचाना है और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम।